मन मार करके ना इच्छा होते हुए भी उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है जाओ, और गए तो ये हालत हो गया है। शाम के बाद 6 बजे के बाद गाड़ियां नहीं चलेंगी। लेकिन प्रतापगढ़ से हनीमून पर गए कौशलेंद्र और अंकिता को वापस लाने के लिए महामृत्युंजय जाप कर भगवान शिव को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि 51,000 महामृत्युंजय जाप का संकल्प हुआ है। सुबह 8 बजे से यह शुरू होता है, शाम 6 बजे खत्म हो जाता है। उसके बाद आरती होती है और रात 12 बजे तक भजन चलता रहता है। परिवार और गांव के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सभी का ये मानना है कि भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं और महामृत्युंजय जाप का पूरा होने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होंगे और हमारी खुशी लौट आएगी। कौशलेंद्र अंकिता वापस आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने में परिवार जुटा हुआ है, गांव के लोग जुटे हुए हैं और प्रतिदिन यह महामृत्युंजय जाप संकल्प साथ किया जा रहा है। हनीमून पर सिक्किम गए कपल का कुछ पता नहीं। प्रतापगढ़ में महामृत्युंजय जाप, हादसे में बचा लड़का बोला खाई में गिरे। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी नीचे गिर रही हो और गेट खुल जाए, शायद ये लोग बाहर गिर गए हों। नदी का बहाव तेज था तो शायद बहते हुए कहीं किनारे लग गए हों। स्थानीय लोग इन्हें ले जाकर कहीं इलाज करा रहे हों। अब तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि आज न सही 10 दिन बाद ही सुरक्षित लौट आएँ। नमस्कार, न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ डायरी अपडेट चैनल में। वही कहानी है पुरानी। कपल गए थे सिक्किम में और वहाँ पर लापता हो गए हैं। उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि वह कहाँ हैं, उनके बारे में क्या पता चला अभी तक, नई जानकारी में क्या आई, उनके घर के लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में किस तरह उनका विचार है, क्या वह सोच रहे हैं, घर के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं और क्या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस संबंध में आपको विशेष नई जानकारी अपडेट करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखें, बता दें कि प्रमोद प्रतापगढ़ से सिक्किम हनीमून पर गए कौशलेंद्र के चाचा हैं। कौशलेंद्र के पिता और माता बेटे बहू की सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप करा रहे हैं घर पर। कौशलेंद्र और उनकी पत्नी अंकिता 29 मई को लापता हैं और जिस गाड़ी में सवार होकर खाई में गिर गए थे वह खाई में गिर गई। उनके साथ 6 और लोगों का कुछ पता नहीं। बाकी लोगों के कपड़े और कुछ सामान मिले, लेकिन अंकिता और कौशलेंद्र का कुछ पता नहीं चला। करीब 10 दिन तक वहां तलाशने के बाद परिवार घर लौट आया है। मंदिर में महामृत्युंजय जाप हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों जिंदा लौट आएँ। बता दें कि मीडिया के लोगों से उन्होंने बताया कि जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर संगीपुर थाना क्षेत्र में राहा टीकर गाँव है। यहाँ शेर बहादुर सिंह का घर है। उनके पास पेट्रोल टंकी, गैस एजेंसी और कई बीघे खेत हैं। आर्थिक रूप से संपन्न शेर बहादुर की एक मात्र संतान कौशलेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस है। पिता चाहते थे कौशलेंद्र कारोबार संभालें, लेकिन बेटे ने यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा जताई और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने लगे। आपको बता दें कि शेर बहादुर ने बेटे की शादी पट्टी कोतवाली के धनगढ़ सराय चिल्हा गांव में कारोबारी विजय सिंह की बेटी अंकिता से तय की। अंकिता लखनऊ में मेदांता हॉस्पिटल में के आईसीयू में असिस्टेंट है। 5 मई को सराय चिल्हा गांव में दोनों की भव्य शादी समारोह का आयोजन हुआ। अंकिता के भाई सौरभ सिंह कहते हैं, आसपास के 10-20 किलोमीटर और इलाके में ऐसी शादी नहीं हुई थी। बहन की शादी के लिए हमने वीआईपी टेंट लगवाए थे। गिफ्ट के रूप में हर सामान दिया गया। कौशलेंद्र को टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दी गई। 50 लाख रुपए ज़्यादा हम इस शादी में खर्च हुआ था। आपको बता दें कि पहले वह लोग जम्मू जाना चाहते थे। प्रतापगढ़ में सबसे पहले कौशलेंद्र के घर पहुँचे। पत्रकारों से बताया कि यह परिवार सभी लोग गांव के ही एक मंदिर में महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं। हमें यहाँ पता चला कि शादी से पहले कौशलेंद्र ने शादी के बाद जम्मू कश्मीर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच हालात ख़राब होने और वहाँ पर कुछ घटना होने के बाद प्लान कैंसिल हो गया था। शादी के बाद कौशलेंद्र ने सिक्किम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन परिवार में इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। बता दें कौशलेंद्र के बड़े पापा ताऊद उमेश सिंह कहते हैं कि उनके सिक्किम जाने के प्लान के बारे में किसी को पता नहीं था। भतीजे और बहू ने प्लान बनाया, फिर अपनी बुआ आशा सिंह को इसके बारे में बताया। उनसे कहा कि पापा को कह दीजिए कि हमें जाने दें। छोटे भाई कौशलेंद्र के पिता को जब हम पता चला तो उन्होंने कहा, अरे सिक्किम कहाँ जाओगे, कहीं और जाने का देख लो। अंकिता के भाई सौरभ सिंह बताया 24 मई को सिर्फ
सिक्किम जाने का एक ही टिकट कंफर्म हुआ था। कौशलेंद्र ने जाने का प्लान बना लिया, इसलिए दोनों लोग एक ही टिकट पर गंगटोक के लिए निकल गए। आपको बता दें कि 26 मई को कौशलेंद्र और अंकिता गंगटोक पहुंच गए। यहाँ 3 दिन 2 रात रुकने के बाद 28 मई को दोनों गंगटोक से लाचेन के लिए निकले। लाचेन और लाचुंग में भी उनका पैकेज 3 दिन का था। 28 की रात को दोनों लाचेन में रुके। 29 की रात को लाचुंग में रुकना था, इसलिए दोनों लोग ट्रेवलर गाड़ी से वहाँ के लिए निकले। कुल 20 लोगों का ग्रुप, इसलिए 2 गाड़ियाँ थीं। जिस गाड़ियाँ में कौशलेंद्र अंकिता बैठे थे उसमें 6 लोग उड़ीसा के और 2 लोग त्रिपुरा के भी बैठे थे। उड़ीसा वाली फैमिली के 5 लोग दूसरी गाड़ी में बैठे थे। बता दें कौशलेंद्र और अंकिता के सर्च करने पर प्रतापगढ़ से उनके चाचा दिनेश सिंह भी गए। वह उस घटना को लेकर कहते हैं कि 2 गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद पीछे आ रही गाड़ी की लाइट दिखनी बंद हो गई। जो लोग गाड़ी में थे उन्होंने ड्राइवर से कहा कि पीछे वाली गाड़ी कहाँ है, उसके बारे में पता करिए। उसने फ़ोन लगाया तो ड्राइवर का फ़ोन बंद आया। लोगों ने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी वापस लेने को कहा। गाड़ी लौटी तो ITBP की चौकी मिली। उनसे गाड़ी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2 गाड़ियाँ इधर से गई, आप अकेले वापस आए हैं। इससे यह चीज़ कन्फर्म हो गया कि वह गाड़ी खाई में चली गई है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया। 12 से 1 बजे के बीच रेस्क्यू टीम पहुंची। 150 फीट नीचे गई तो गाड़ी से छिटक कर गिरे 2 लड़के मिले। एक की उम्र 15 साल, दूसरे की 17 साल थी। दोनों गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें गंगटोक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि 31 मई को कौशलेंद्र और अंकिता के परिवार वाले जब गंगटोक पहुँचे तो सबसे पहले उन 2 लड़कों को सिराज जेना और सुप्रीम नायक से मिले। SN हॉस्पिटल पहुँचे। यहीं दोनों उस गाड़ी में सवार थे और बच गए थे। इसमें एक वेंटिलेटर पर था और दूसरा ICU में भर्ती था। ICU वाले लड़के को कौशलेंद्र और अंकिता की तस्वीर दिखाई गई। उसने इशारे में बताया कि हाँ, ये लोग गाड़ी में थे। परिवार के लोगों ने सोचा कि अभी लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर पूछा जाए। 4 दिन बाद ICU में भर्ती लड़के को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब कौशलेंद्र और अंकिता की तस्वीर दिखाई गई। उसने बताया कि हाँ, ये लोग बीच वाली सीट पर बैठे थे। एक तरफ मेरी माँ और दूसरी तरफ मेरी बुआ बैठी थी। इस जवाब से प्रतापगढ़ में से गए 6 लोगों की उम्मीद को झटका लगा, लेकिन उम्मीद नहीं टूटी और वह रेस्क्यू टीम के साथ कौशलेंद्र और अंकिता को खोजते रहे। आपको बता दें कि परिवार के लोग सिक्किम में SP DM से लेकर राज्यपाल मुख्यमंत्री तक से मिले। लोकेशन निकलवाई। कौशलेंद्र और अंकिता के मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई। पता चला कि रात 8:07 पर दोनों का फ़ोन एक साथ बंद हुआ। गाड़ी में जो GPS लगा था वह भी 8:07 पर बंद हो गया। अंकिता ने 8 बजे के करीब अपनी मां को फ़ोन मिलाया था। 30 सेकंड की बातचीत में बताया था कि डिनर कर लिया है, अब निकल रहे हैं। अंकिता के भाई ने कहा कि उस वक्त वह गाड़ी में थी या फिर नहीं, इस बारे में बात नहीं हुई। मां की स्थिति भी नहीं कि वह बता पाए। कौशलेंद्र को चाचा प्रमोद कहते हैं। हम घटनास्थल पर गए थे, वहाँ सब कुछ देखा। उसी गाड़ी में सवार 2 लोग बचे भी हैं। हो सकता है गाड़ी किसी पत्थर से टकराई हो और गेट खुल गया हो। दोनों लोगं गाड़ी से बाहर गिर गए हों, नदी में बहते हुए कहीं दूर निकल गए हों, स्थानीय लोगों को मिल गए हों और इलाज चल रहा हो। यह तो 30 मई को सिक्किम गए परिवार में 6 लोग 10 जून को वापस आ गए। 11 जून को मंदिर में 51,000 महामृत्युंजय जाप शुरू हुआ है। 5 पुजारी इस अनुष्ठान पूरा करवा रहे हैं। शेर बहादुर सिंह की पत्नी बेबी सिंह इस जाप में बैठे हैं। बेबी सिंह पूजा पाठ के बीच ही रोने लगती जाती है। आसपास बैठी महिलाओं की भी आंखें या सब जगह भर आती हैं। यह अनुष्ठान 15 जून तक चलेगा और इन्हें भरोसा है कि जरूर लड़के मिलेंगे। इन्हें पूरा करवा रहे पुजारी धर्मेंद्र शुक्ल से हमारी लोगों से बात हुई। वह कहते हैं कि 51,000 महामृत्युंजय जाप का संकल्प हुआ है। सुबह 8 बजे से यह शुरू होता है, शाम 6 बजे तक खत्म हो जाता है। इसके बाद आरती होती है। 12 बजे रात तक भजन चलता है। परिवार गांव के लोग इसमें शामिल होते हैं। हम सब भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि हमारी खुशी लौट आए। हमारे लोगों के बीच कौशलेंद्र और अंकिता वापस आ जाएं। फिलहाल पूरा परिवार इस वक्त भगवान के दरबार में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है। सिक्किम में रेस्क्यू कर रही टीम से के संपर्क में है। हर दिन का अपडेट ले रहे हैं। अंदर से एक उम्मीद है कि काश कौशलेंद्र अंकिता घर लौट आए। खबर में आप बने रहें। खबर अच्छी लगे शेयर जरूर करें और ऊपर वाले से दुआ करें भगवान से कि कौशलेंद्र और अंकिता लौट आएँ, उनके विश्वास कायम हो। चूँकि कौशलेंद्र अपने माँ बाप के इकलौता संतान है और उनकी उम्मीद बच्चों माँ बाप के बुढ़ापे की उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना है कि उनको दोनों को जिस भी स्थिति में हो वापस कर दें। और खबर बने रहें, देखते रहें। नमस्कार।